भारत की ऐतिहासिक और कड़े रुख की वजह से जब से सिंधु जल संधि पर एक किस्म का ब्रेक लगा है, तब से सीमा पार से रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान का गला एक साल से पूरी तरह सूख रहा है और वो दुनिया भर में भारत के खिलाफ अपनी फटी छतरी लेकर छाती पीटता फिर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने पूरी दुनिया को ये आईना दिखा दिया है कि किस तरीके से ये संधि दशकों तक एक तरफा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रही थी। भारत का साफ कहना है कि सीमा पार से हो रही आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो चीजें हुई उसके बाद भारत ने ये फैसला लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। सिर्फ एक ही साल के भीतर तस्वीरें ऐसी बदली कि हर कोई देखता रह गया। आज लद्दाख, जहां से सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की झोली में गिरता था, अब उस पानी से अपने खेतों को लहला रहा है। जो पानी कल तक पाकिस्तान में जाकर सिर्फ बर्बादी का कारण बनता था, आज वही जल लद्दाख की बंजर जमीन के लिए अमृत बन चुका है। पाकिस्तान की किस्मत में तो वैसे भी प्यास लिखी है, क्योंकि जिसे अपने घर के पानी की कद्र नहीं होती, वो दूसरों के कुएं पर ही नजर गड़ाए बैठता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो लद्दाख में ग्लेशियर से जो पानी निकलता था, उसमें से रोजाना लगभग 9 करोड़ लीटर पानी सिंधु नदी में गिरकर यूं ही पाकिस्तान की तरफ बेकार चला जाता था। पाकिस्तान ने आज तक कभी सिंधु जल का सही और ईमानदार इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं, बस उसे बहने दिया और बर्बादी का तमाशा देखता रहा। लेकिन जैसे ही संधि के पहिए पर ब्रेक लगा, लद्दाख प्रशासन ने कमर कसी और ऐसा दांव खेला कि पूरी बाजी ही पलट गई। आज स्थिति ये है कि ग्लेशियर का सिर्फ 50 लाख लीटर पानी ही सिंधु में बह रहा है और बाकी पानी लद्दाख की प्यास बुझा रहा है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अगस्त 2026 में 2 दिनों तक उस दुर्गम इलाके का दौरा किया और जमीनी हकीकत का जायजा लिया। अपनी इस यात्रा के दूसरे दिन यानी 16 अगस्त को उन्होंने जो ऐलान किया, उसने सबको चौंका दिया। आपको बता दें कि विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि गांव के लोगों की मांग पर लद्दाख प्रशासन ने स्टॉक ग्लेशियर का लगभग 2 करोड़ लीटर पानी एक सूखी नहर की तरफ मोड़ दिया है। इस कृषि क्षेत्र में एक ऐसी ऐतिहासिक क्रांति माना जा रहा है जिसने पानी के भीषण संकट को चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया है। अब जब इतना बड़ा काम हुआ है तो तारीफों के पुल बांधना तो लाजमी ही था। इस अभूतपूर्व काम की सराहना करने वालों में केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद अब जब इतना बड़ा काम हुआ है तो तारीफों के पुल बांधना तो लाजमी था। तो ऐसे में शशि थरूर भी सबसे आगे नजर आए हैं। राजनीति की कड़वाहट को एक तरफ रखकर शशि थरूर ने लद्दाख के एलजी के सोशल मीडिया पोस्ट पर खुलकर अपनी खुशी जताई और उनकी पीठ थपथपाई। उन्होंने इसे भारत के स्वाभिमान और जल सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही दूरदर्शी और ऐतिहासिक कदम करार दिया। वैसे भी शशि थरूर की अगुवाई वाली एक संसदीय समिति ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा किया था और वहां की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा था। लद्दाख में यह अद्भुत और नामुमकिन सा लगने वाला कारनामा स्टॉक नाले पर 2 बेहद सटीक और सफल डायवर्जन बनाकर दिखाया है। इस मास्टर स्ट्रोक का सीधा नतीजा ये हुआ कि स्टॉक कांगरी ग्लेशियर का जो 9 करोड़ लीटर पानी पाकिस्तान में जाकर बर्बाद हो रहा था, वो अब सीधे ईगू फेस सिंचाई नहर में पहुंच रहा है। सबसे मजेदार और पते की बात तो ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत का कोई बहुत बड़ा खजाना खाली नहीं हुआ और ना ही कोई पहाड़ तोड़ा गया। बस सामान्य मिट्टी का काम किया गया, थोड़ा दिमाग लगाया गया और लद्दाख ने पूरी दुनिया के सामने जल प्रबंधन का एक ऐसा शानदार उदाहरण पेश कर दिया जो मिसाल बन गया। इसे कहते हैं कम खर्च में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाना और अपने लोगों के जीवन में खुशहाली का नया उजाला ले आना। अगर आज की तारीख का हिसाब किताब देखें तो स्टॉक नाले की कुल 36 क्यूसेक पानी में से 25 क्यूसेक पानी को सीधे नहर में मोड़ दिया गया है। इससे नहर में पानी की सप्लाई जो पहले सिर्फ 50 क्यूसेक हुआ करती थी, वो अब बढ़कर सीधे 75 क्यूसेक हो चुकी है। अब आप खुद ही सोचिए कि जो पानी कल तक बहकर पाकिस्तान की नापाक सरजमीन पर बर्बाद हो जाता था, वो पानी आज लद्दाख के 12 गांवों के लिए साक्षात जीवनदायिनी बन चुका है। जिस जमीन पर कभी दूर दूर तक सिर्फ धूल और सन्नाटा उड़ता था, उस 1000 एकड़ से भी ज्यादा बंजर बड़ी जमीन पर अब बहुत जल्द हरी भरी फसलें लहलाती हुई नजर आने वाली है। सिंधु जल संधि की वजह से जो 43 किलोमीटर लंबी नहर पिछले कई दशकों से एक सूखे नाले की तरह बेजान पड़ी थी, आज उसमें पानी की कल कल बहती धारा हुए
नए जीवन का संचार कर रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अब किसी दुश्मन को मुफ्त का पानी पिलाने का जमाना पूरी तरीके से बीत चुका है। पाकिस्तान के लिए अब यही कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक भारत अपना पानी बहाता रहा तब तक पाकिस्तान उसकी कद्र नहीं कर पाया, और आज जब भारत ने अपने हक का पानी रोककर अपने लोगों के खेतों की तरफ मोड़ दिया तो पाकिस्तान बिलबिला रहा है। भारत का ये कड़ा और स्वाभिमानी रुख ये साबित करता है कि देश का संसाधन सबसे पहले देश के नागरिक के काम आएगा, किसी पड़ोसी दुश्मन के नहीं। लद्दाख के इस ऐतिहासिक कदम ने न केवल हमारे किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, बल्कि पाकिस्तान के उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है जो खुद को सिंधु के पानी का वारिस समझता था। जो पानी कभी पाकिस्तान के खेतों में बिना मेहनत के बहता था, आज वही पानी लद्दाख के किसानों की किस्मत चमका रहा है। भारत ने बिना एक भी शब्द गवाए सिर्फ अपनी नीतियों और सूझबूझ से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिससे वो आने वाले कई नस्लों तक भुला नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लग गई है, लेकिन भारत ने ये ठोस कदम उठा लिया है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।